कहीं से मार्केट को ऊपर आप कह सकते हो आने वाले दिन में 25,000 तक देखने को मिल सकती है निफ्टी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो गाइस, आई होप आपका आज का दिन अच्छा गया हो। वैसे तो मार्केट साइडवेज थी, लेकिन जो हमने कल प्लान करा था एग्जैक्टली वही देखने को मिला है। कल मैंने आपको बोला था सिर्फ और सिर्फ रिवर्सल प्लान करने की कोशिश करना, बॉटम से ही हम लोगों को बाय करना है और ऊपर से ही हम लोगों को बेचना है। तो सिंपल सी बात है, रेंज की अपर लेवल हमको नहीं देखने को मिला आज, तो सिर्फ और सिर्फ नीचे से बाइंग ही बनती थी। और एंड में आप देख सकते हो क्या मार्केट उठी है बिल्कुल सपोर्ट पे। गाइस, जो मैंने आपको बोला था एग्जैक्टली वही देखने को मिल रहा है। मैंने आपको अपने एस ट्रेडर्स के जो हमारा चैनल है उसमें भी मैंने आपको बोला था कि मार्केट जो है एक रॉकेट मूव दे सकती है। कितने बजे? 1 बजकर 13 मिनट के आसपास लिखा था। ठीक है, और अगर आपको याद हो तो बैंक निफ्टी सपोर्ट पे है। ये सारे मैंने एनालिसिस आज आपको प्रोवाइड करे हैं। ठीक है, और अगर आपको याद होगा तो मैंने एक प्रॉपर पूरा आने वाले बाकी दिन का क्या व्यू है वो भी निफ्टी और बैंक निफ्टी का डाला था। शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट डाली थी और एग्जैक्टली वही देखने को मिला है हमको। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ बाइंग का सिनेरियो बोला था कि ये सपोर्ट है। यहाँ पे जो है एक बिग प्लेयर जो है एंट्री बनाएगा, तभी यहाँ पे जो लोग शॉर्ट कर रहे हैं वो लोग ट्रैप होएंगे। अब वो लोग ट्रैप होएंगे तभी मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, और यही रीजन था जो मैंने आपको कल बोला था रिवर्सल ही प्लान करना। गाइस, एक और चीज मैं आप लोगों को से शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे इस शेडर्स पे, आपको मैंने क्या बोला था 2 दिन पहले कि 9 तारीख के लिए 10:36 और 1:36, ये कल मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया कि कितना बढ़िया चले हैं। इसी के टाइम पे, इसी टाइम के आसपास मार्केट ने रिवर्स किया है। आज के लिए मैंने डाला था 10:30 एंड 12 और 10:30 एंड 2:15 एग्जैक्टली। गाइज, अगर आप देखोगे आज भी निफ्टी ने बहुत अच्छा इसका रिस्पेक्ट करा है। अगर आप देखोगे, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि 10:30 बजे की जो कैंडल है वो कहीं ना कहीं आपको मॉर्निंग में यहाँ दिखेगी। ये 10 बजे लगा और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे ये 10:30, मतलब एग्जैक्ट 10:30 के आसपास ही मार्केट ने बॉटम बनाया, वापिस उसको टेस्ट करा, लेकिन वो हाई ब्रेक नहीं करा। मतलब ये कह सकते हो कि मॉर्निंग में ऊपर जा रही थी 10:30 बजे, उसके बाद जो ट्रेंड है इसका शिफ्ट हो गया नीचे की तरफ। और जो दूसरा टाइम बोला था मैंने आपको गाइस 2:15 बजे का, 2:15 आप देख सकते हो पूरी मार्केट नीचे गिर रही थी, बॉटम लगने पहले ही बंद हो गए। 2:15 के बाद मार्केट सारी ऊपर उठ गई। ठीक है, दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग आज बिग प्लेयर ने यहाँ पे एंट्री बनाई है। मेरे अकॉर्डिंग रीजन क्या है इसके पीछे का? इसके पीछे का लॉजिक सिंपल है गाइस। अगर डेली टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे चलेंगे तो सिंपल सी बात है, मार्केट का शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड है वो ऊपर का ही है, क्योंकि सारे लेटेस्ट रेसिस्टेंस थी वो भी ब्रेक हो गई हैं। बहुत बढ़िया कैंडल से ब्रेक हुआ था, उसके बाद 2-3 दिन यहाँ पे एक तरह से आप कह सकते हो कि ये सिर्फ और सिर्फ करेक्शन है। इसके ऊपर एक बार भी हमको ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है तो वहां से हमको अप मूव देखने को मिलेगी। ठीक है, अब ये व्यू से अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो सिंपल सी बात है ना, बिग प्लेयर महंगा थोड़ी खरीदेगा, बिग प्लेयर खरीदेगा सस्ता। अब सस्ता कैसे हम कह सकते हैं कि इसने यहाँ पे एंट्री बनाई है? मैं क्यों कह रहा हूँ, मेरे को क्यों लग रहा है कि यहाँ पे एंट्री बनाई गई है? गाइज, ये वाला दिन याद है जब बहुत बढ़िया अप मूव हुई थी, और क्या कहते हैं एक्सपायरी वाला दिन था, लास्ट थर्सडे की बात है। उसके बाद से फ्राइडे, मंडे और आज पूरा ट्यूसडे एक ही रेंज में रहा। इसका मतलब ये जो बाइंग है, अब देखो सिंपल सी बात है ना, अगर प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है मतलब बायर ग्रेटर देन सेलर है। तो ये यहाँ पे तो एंट्री बनाई है बड़े प्लेयर ने, उसके बाद ये जो प्राइस मूव किया है ये किसने करा है? सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स ने करा है। रिटेलर को फिर से एग्जिट कराया गया ताकि बिग प्लेयर की और क्वांटिटियां ऐड होए, फिर वहां से एक शार्प अप मूव देखने को मिली है। अब यहाँ पे और पेंडिंग अगर ऑर्डर्स है तो यहाँ से लेके यहाँ इधर ही कहीं ना कहीं ऑर्डर्स लगेंगे, क्योंकि एवरेज कॉस्ट जो होगी वो बिग प्लेयर की यहाँ कहीं होगी, और यहीं कहीं से मार्केट को ऊपर आप कह सकते हो आने वाले दिन में 25,000 तक देखने को मिल सकती है निफ्टी। तो इसी व्यू से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको रिवर्सल ट्रेड बोला था। अगर पहले मार्केट ऊपर जाती तो हम ये एज्यूम करते कि यहाँ से बिग प्लेयर एग्जिट कर रहा है, क्योंकि शार्प फॉल भी आई है, लेकिन पहले नीचे आई है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बिग प्लेयर ने बाय साइड के ट्रेड्स डाले हैं। तो अगर हम यहाँ पे बाय करते हैं, जैसे मैंने बोला था रिवर्सल प्लान कर रहे हो, अगर मॉर्निंग में मार्केट यहाँ जाती तो हम यहाँ से एक सेलिंग जरूर प्लान करते, लेकिन मार्केट वहां तक नहीं पहुंची, मार्केट पहले नीचे पहुंचे, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ बाइंग बनी है। आज जब ये वाला लेवल ब्रेक हुआ था, प्रीमियम चैनल पे हमने 24,600 कॉल को ट्रेड किया, मतलब बाय दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है। प्रीवियसली मार्केट यहाँ पे रेसिस्टेंस बना रखा है, यहाँ पे सपोर्ट बना रखा है, थोड़ा बहुत साइडवेज होगी, वापस अप मूव आ जाएगी।
पूरे दिन मतलब आप कह सकते हो 12 साढ़े 12 के अराउंड जितने बजे भी दी थी, ठीक है, जब ये ब्रेक हुआ था उसके बाद आप देख सकते हो 105 से लेके वो सिर्फ 120 गई। 120 भी कब गई? यहाँ पे। वरना पूरा टाइम वो कॉस्ट के आसपास ही आई और एंड में जाके हमको प्रॉफिट उसमें देखने को मिला, जो कि हमने कल के लिए होल्ड करा है। और मेरे को लगता है ये लेवल कल ब्रेक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो कल का व्यू सिर्फ और सिर्फ मेरा बुलिश है। जब तक इंडेक्स 24,475 के नीचे आके सस्टेन नहीं हो रहा, तब तक मैं बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचूंगा निफ्टी का। यहाँ पे भी बाय करने का बनता है, यहाँ यहाँ मिलती है तो भी आप बाय कर सकते हो। तो कल 24,500 से लेके 24,550 वाले जोन पे अगर आसपास बाय चांस आपको निफ्टी मिल जाती है तो बढ़िया है। वरना मेरे को लगता है कल गैप अप हो गया तो मॉर्निंग से ही मार्केट हायर हाई की फॉर्मेशन लगाएगी। तो 24,500 से 24,550 के जोन पे आप चाहो तो बाय करके चल सकते हो। टारगेट होगा 24,650, ये ट्रेंड लाइन हो गई। ये ब्रेक होने के बाद नेक्स्ट टारगेट होगा 24,770 और 24,770 ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट 23,850 और 24,850। फिर उसके बाद सीधा टारगेट आपका 25,000 तक रहेगा। और ये व्यू है। इसी व्यू से गाइस हमने अपने प्रीमियम चैनल पे एक निफ्टी का फ्यूचर भी लॉन्ग कराया है, क्योंकि मेरे को पता था अगर मार्केट थोड़ा बहुत इसके भी नीचे जाएगी तो वहां पे हमारी सेकंड बाय ट्रिगर होगी और वहां से एवरेज कॉस्ट कहीं ना कहीं यहाँ बन जाएगी और मार्केट सबको ट्रैप करके एक रॉकेट मूव ऊपर की तरफ देगी। तो अगर ऐसा नहीं होता, हो सकता है कल वापस नीचे आ जाए और फिर ट्रैप करके ऊपर चले जाए, कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन ओवरऑल व्यू जो है यहाँ से बुलिश ही है। अगर थोड़ा बहुत ये लेवल भी ब्रेक होता है और साइडवेज रहती है तो भी हम बाय के बारे में ही सोचने वाले हैं। तो कल सिर्फ और सिर्फ बाय के बारे में सोचना गाइस। जैसी हाई रहेगी फॉर्मेशन ट्रिगर क्लियर होती है तो भी आप बाय कर सकते हो। नीचे 24,500 के ऊपर सस्टेन कर रही है, आप बाय करके चल सकते हो। ये लेवल ब्रेक होता है, सस्टेन होता है, वापस री एंटर करती है, फिर बाय कर सकते हो। सेल के बारे में मत सोचना, बहुत बड़ी पोजीशन यहाँ पे बनी हुई है, कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाओगे। एक ही कैंडल में सारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा सेल साइड पे। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको निफ्टी क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी वाइज एनालाइज करते हैं। बैंक निफ्टी सिंपल सी बात है, एक रेंज के अंदर चल रही है। अभी यहाँ पे कोई ट्रेड ही नहीं है, ट्रेड बनता था यहाँ पे। सुबह मॉर्निंग में क्या हुआ, सपोर्ट लिया, एक बाउंस आ रहा था, हायर की फॉर्मेशन बन रही थी, यहाँ पे हमने ट्रेड दिया था 54,000 की कॉल। ठीक है, 500 रुपए से कहाँ तक गई, 557 तक गई, लेकिन हमारा टारगेट 600 था जो कि हिट नहीं हुआ। स्टॉप लॉस हमारा 400 का था, स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ, कहीं ना कहीं 500 पे ही आके क्लोज हुई है। तो हमने वो चीज को होल्ड कर रखा है फॉर द टारगेट ऑफ 53,850, ये वाले लेवल्स। और 54,000 भी कह सकते हो। 54,000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होती है तो नेक्स्ट टारगेट आपका 54,500 एंड 55,000 तक भी बैंक निफ्टी जा सकती है। मेरे अकॉर्डिंग आज बिग प्लेयर ने यहाँ पे एंट्री बनाई है। हो सकता है हम सारे लोग भी ट्रैप हो जाए, लेकिन उससे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि अपना अगर आप रिस्क को अच्छे से मैनेज करोगे तो देयर आर हाई चांस कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिटेबल रहोगे। क्योंकि मार्केट में स्टॉप लॉस और टारगेट लगना बहुत नॉर्मल है। स्टॉप लॉस भी लगते हैं, टारगेट भी लगते हैं, बस रिस्क मैनेज हमको करना आना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, प्रीवियसली एक बहुत बड़ी अपमूव देखने को मिली थी, यहाँ से आप देख सकते हो बार बार बाइंग आई है, इसी लेवल से फिर बाय आई, फिर बाय आई, फिर यहाँ से बाइंग आई। अब कहीं ना कहीं ये लेवल्स जब क्लियर हो जाएंगे, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन होगी, तभी हमको 53,900 देखने को मिलेगा। तो कल का व्यू अगर बाय चांस इस लेवल के ऊपर गैप अप होता है, मार्केट आके यहाँ पे सपोर्ट लेती है 53,600 के आसपास, आप बाय करके चल सकते हो। टारगेट 53,800, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस, प्रीवियसली यहाँ पे सपोर्ट लिया था, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी रेंज के बीच में एक मिडल रेंज भी यहाँ पे हमको बनती हुई दिखती है। तो 53,600 के ऊपर अगर आप सस्टेन कर रही है मार्केट, आप बाय कर रहे हो, टारगेट होगा 53,800 एंड 54,000। ऑन द डाउन साइड अगर बाय चांस गैप डाउन लग रहा है और फिर वापस 53,400 से लेकर 53,300 पे आ रही है, तो यहाँ पे भी आपको बाय करना है। इसके नीचे ब्रेक होगा, सेल करना हो तो करना, वरना मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि यहाँ से शार्प अप मूव आई हुई है। इसके नीचे 53,300 के भी नीचे 53,150 से लेके 53,000 का राउंड लेवल है, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप सपोर्ट का ही है। तो आने वाला या तो इसमें इधर आप एक व्यू डिसाइड करो कि मेरे को लगता है जैसे तैसे मार्केट साइडवेज होगी, लेकिन आने वाले दिन में मार्केट ऊपर ही जाएगी, तो कॉल ऑप्शन ही ट्रेड करो। ठीक है, कॉल ऑप्शन ही ट्रेड करो। वरना आप ये करो कि मेरा कोई व्यू नहीं है, अगर यहाँ पे छोटे मोटे टाइम फ्रेम पे ब्रेकडाउन मिल रहा है तो आप शॉर्ट कर रहे हो, क्वांटिटी कम, क्वांटिटी से ही खेलो, तभी आपको मजा आएगा। जब आपको कन्विक्शन अच्छा लगे कि हाँ ये ट्रेड सक्सेसफुल हो सकता है, तो क्वांटिटी बढ़ा दो। ठीक है, इधर अगर आप कुछ भी ट्रेड कर रहे हो तो मेरा आपको यही सजेशन रहेगा कि क्वांटिटी आप लोगों की कम होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रैंडम मूव्स है। लेकिन थोड़ी बहुत डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि सपोर्ट के आसपास से बाइंग है, वरना बीच में आप देखोगे तो कुछ भी नहीं हो रहा। अगर ये सपोर्ट के आसपास आता है तो भी हम बाय करेंगे, 53,600 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं तो भी हम बाय करेंगे। इसके बीच में अगर यहाँ कहीं खुल रही है तो हमको वेट करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा ट्रेड,
जो सा भी ट्रेड होगा आपको टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगा। आजकल मैं बहुत एक्टिव हूँ, यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स बना के डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हो, जो कि मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो कोशिश करो गाइस, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो लाइक ज़रूर करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।